पर्सनल लोन बंद, आरबीआई का नया नियम 2025। जी हाँ, 2025 में आरबीआई ने नया नियम कर दिया है। अब आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। यदि आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ शर्तें हैं जो आरबीआई ने सभी बैंकों को बता दी हैं, जिसके तहत ही आपको लोन मिल पाएगा। अब जिस प्रकार से आपको लगातार लोन मिल रहा था, पर्सनल लोन मिल रहा था, उस प्रकार से आपको लोन नहीं मिल पाएगा। क्या है वो शर्तें हैं, क्या है वो नियम है जो आरबीआई ने बैंकों को दिया है, और बैंकें सख्ती से उसका पालन करेंगी। आप जानते हैं जो बैंकें हैं भारतवर्ष में, जो बैंकें हैं वो आरबीआई के अधीन होती हैं। तो आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया है सभी बैंकों के लिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, यदि आप लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल तो सभी लोग लेना चाहते हैं, और पर्सनल लोन लेने के लिए हमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरत पड़ती है वो थी सिविल स्कोर की। जी हाँ, इन्हीं 4 चीज़ों से ही आपका लोन, पर्सनल लोन हो जाता है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, यानी बैंक के पास कोई चीज़ रखना नहीं पड़ता, और बैंक आपके क्रेडिट को देख करके, आपके टर्नओवर को देख करके आपको पैसा दे देता है। यहाँ पर कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं वो आईटीआर भी फाइल करते हैं, उसके आधार पर भी उनको लोन मिल जाता है। लेकिन हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। जो पर्सनल लोन है, ये आपको अब आरबीआई ने जो आदेश दिया बैंकों को, वो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा ले पाना। क्यों? जो नियम आरबीआई ने बता दिया है, आरबीआई ने कहा है जो भी लोन लेने आएगा, जो व्यक्ति आप लोन लेने जाएंगे, तो आपकी कुल जो सैलरी है, कुछ सैलरी का 50% ही ईएमआई होना चाहिए। अब आप लोन लेने जा रहे हैं पर्सनल लेने के लिए क्या होता है, जब हमें अचानक ज़रूरत पड़ती है तो हम पर्सनल लोन ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास हाउस लोन होता है, कार लोन होता है, अन्य प्रकार के लोन हमारे पास होते हैं जिनकी ईएमआई हम दे रहे होते हैं। लेकिन फिर से हमें कोई अचानक कार्य आ जाता है, हम पर्सनल लोन ले जाते हैं और बैंक हमारा हिस्ट्री को देखकर हमको लोन दे देता है। लेकिन अब उस हिस्ट्री को गहनता से बैंक को देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, बहुत ही जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आप डिफ़ॉल्ट ना हो जाएं। देखिए, अभी 2024-25 में जो डिफ़ॉल्ट की संख्याएँ बढ़ी है, लोग लोन ले लेते हैं और किस्तें दे नहीं पाते हैं और डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और उसके बाद उनका तो स्टेटस ख़राब होता ही है, बैंक का स्टेटस भी ख़राब होता है, और बहुत सारी बैंकें इसी कारण से बंद करनी पड़ी। आप जानते हैं, जब ज़्यादा एनपीए की संख्या बढ़ जाती है बैंकों को, तो बैंकों को आरबीआई बंद कर देता है और उनका जो लेन देन है बंद कर देता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको वीडियो में बता चुके हैं कि लोन नहीं मिल पाता और एनपीए होने पर बैंक बंद हो जाती। तो ये जो लोन है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुल आय का 50% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। इसके बाद बैंक जो आपको लोन देता है, उतना ही पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना भी पड़ता है। तो जो पैसा रखना पड़ता उसमें भी आरबीआई ने वृद्धि कर दी, यानी अब जो पैसा आपको देगा और आरबीआई के पास रखेगा, उसका भी कुछ चार्ज आपसे ही जोड़ा जाएगा, आपसे ही लिया जाएगा। तो यानी इसका जो आपका वसूली का इंटरेस्ट होगा वो भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इसके साथ साथ देखना ये है, आपको जो आय है, जो आपकी इनकम है, उसके स्थायी स्रोत होने चाहिए। अस्थायी स्रोत पे भी बैंक लोन दे देता था, लेकिन बैंक को अब देखना होगा कि वो आपके जो सोर्सेज हैं वो स्थायी होने चाहिए। साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट भी देखा जाएगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखी जाएगी कि आपने पहले कभी कोई लोन लिया और उसकी ईएमआई टाइमली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका 700 प्लस होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। हालांकि अगर पर्सनल लोन ले जा रहे हैं और अच्छा कम इंटरेस्ट पे चाहते हैं तो आपका लोन 750 होना चाहिए, यानी 750 से प्लस होगा, तभी आपको ये साधारण से लोन मिल पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये कुछ अपडेट था आरबीआई के, उसमें हमने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर करिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बताइए, आपने कौन सा लोन ले रखा है ये भी हमको कमेंट्स में बताइएगा। आज के वीडियो इतना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।